ना झुकेंगे ना रुकेंगे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अन्नदाता का आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है। पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर दिल्ली, सभी बॉर्डर्स सील कर दिए गए थे, लेकिन किसानों के हौसले को कोई पस्त नहीं कर पाया। किसान निरंतर आगे बढ़ गए और आखिरकार सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। किसानों का काफिला दिल्ली की ओर बढ़ता गया, किसान जुड़ते गए और कारवां बनता गया। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या तमाम इंतजाम और क्या सरकारें किसानों के आगे सब बेबस दिखे और किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए, पानी की बौछारों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले गए। कई दिनों के तामझाम किसानों के हौसलों के आगे पस्त हो गए। ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी, पर किसान हर दीवार को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। पहले हरियाणा की पुलिस को हाथ खड़े करने पर मजबूर किया और फिर दिल्ली पुलिस राजधानी में दाखिल होने से रोक नहीं सकी। पंजाब से दिल्ली तक का सफर इतना मुश्किल, इतना चुनौती भरा पहले कभी ना था, क्योंकि राह राह में पुलिस तैयार थी। रोड़ा अटकाने का पूरा बंदोबस्त खड़ा था और कोशिश किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने की थी। लेकिन किसानों का कारवां न पहले दिन रुका और न दूसरे दिन ही कोई उन्हें रोक पाया। पहले दिन हरियाणा में दाखिल होने के बाद शुक्रवार को मंजिल बस दिल्ली थी, इसलिए एक और सर्द सुबह दिल्ली की हर सरहद पर किसानों का जमावड़ा था और सबसे बड़ा दंगल छिड़ा जीटी रोड पर, दिल्ली के सरहद से लगते सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर के संग्राम की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यही वो मोर्चा था जिसने किसानों के दिल्ली में दाखिल होने का रास्ता खोला। लेकिन पहले एक बार फिर उसे शंभू बॉर्डर पर चलते हैं, जहां एक दिन पहले किसान अपना दमखम दिखा चुके थे। पहले की ही तरह शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का कड़ा पहरा था। ऊंची बैरिकेडिंग बीच सड़क पर खड़ी थी और किसानों का नया जत्था जब हरियाणा में दाखिल होने इनके करीब पहुंचा तो फिर से पुलिस ने पानी की बौछारें शुरू कर दी। लेकिन 24 घंटे बाद भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि किसान उसी तरह आगे बढ़ने को बेताब थे और फिर वो पानी की बौछारों को चीरते हुए आगे निकलने लगे। पानी के जवाब में पत्थरबाजी की और आखिर में रास्ते में खड़े बड़े बड़े बैरिकेड किसी खिलौने की तरह हवा में उछल रहे थे। कुछ वक्त पहले जो रास्ता बंद नजर आ रहा था, वहीं से किसानों का काफिला आगे बढ़ने लगा। बॉर्डर बदलते रहे, मगर तस्वीरें नहीं बदली। एक तरफ हजारों की तादाद में किसान थे तो दूसरी तरफ सैकड़ों पुलिस वाले, जिन्होंने रोकने की कोशिश तो की, मगर किसान हर बार भारी पड़ते ही नजर आए। डबवाली बॉर्डर पर भी टकराव के हालात दिखे। किसान पुलिस वालों से ही जा भिड़े और फिर मंजिल की ओर निकल पड़े। डबवाली दे विच किसान उग्र हुंदे नजर आ रहे ने। बैरीकेड ने जेडे किसानां ने तोड़ दिते ने ते किसानां दा गुस्सा जाहिर तौर ते तुसीं वेख सकदे हो कि हरियाणा दी जिहड़ी पुलिस है वो किते ना किते जाके इन्हां दे अगे लगदी हुई नजर आ रही है। तस्वीरां तुहानूं डबवाली तो दिखा रहे हैं कि किस तरह किसान उग्र हुंदे हुए नजर आ रहे ने। बैरीकेड पहला बैरीकेड तोड़ दिता ते अगे किसानां ने कूच करना शुरू कर दिता है। टीकरी बॉर्डर, असल टकराव तो दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा। हरियाणा का टीकरी बॉर्डर तो सुबह से ही सील कर दिया गया था ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, मगर और जगह की तरह टीकरी पर भी पुलिस के इंतजाम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए।
सारे किसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ आए हैं। पुलिस द्वारा बनाई गई कंक्रीट की दीवार को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर की सहायता से लोहे की चेन लगाकर इन बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स को हटाया जा रहा है। यहाँ से रास्ता बनाने का काम किसानों द्वारा किया गया है। फिलहाल कुछ दूरी पर पुलिस तैनात है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे है, बहादुरगढ़ का सेक्टर 9 मोड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, किसानों ने उसको हटाने का काम किया है। सिंघू बॉर्डर एक छोर पर टिकरी तो दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने सुबह सुबह ही मोर्चा संभाल लिया। सिंघू लांघने का मतलब सीधा सीधा था कि किसान दिल्ली में दाखिल हो जाते, इसलिए पुलिस ने और जगह के मुकाबले इस बॉर्डर पर कुछ ज्यादा ही कड़े इंतजाम किए थे। ऊंची बैरिकेडिंग के साथ ही बड़े बड़े ब्लॉक सड़क पर रखे गए थे और हर वो मुमकिन कोशिश बॉर्डर पर थी जिसके जरिए किसानों का रास्ता रोका जा सके। अंदाजा तो शायद पुलिस को भी पहले से ही था कि किसानों के आगे उनके ये इंतजाम नाकाफी ही साबित होंगे, क्योंकि पंजाब से लेकर हरियाणा तक के किसानों का जमघट सुबह से ही सिंघू बॉर्डर पर लगने लगा था। बावजूद इसके पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती रही। जब किसानों की तादाद कम थी तो आंसू गैस के जरिए उन्हें तितर बितर करने की कोशिश हुई। धुएं के उठते गुबार के पीछे किसान थोड़ा पीछे हटते दिखे, लेकिन पीछे हटने का मतलब ये नहीं था कि दिल्ली पहुंचने का इरादा छोड़ दिया, बल्कि ये तो पीछे हटकर फिर से जोर लगाने की रणनीति थी। एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली बैरिकेडिंग तोड़ी जा चुकी है। किसान आगे दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जो दूसरी बैरिकेडिंग बनाई गई थी, वहां ट्रैक्टरों के द्वारा पत्थरों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैक्टर अंदर दिल्ली में प्रवेश कर चुका है। उसके साथ ही किसानों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े गए, लेकिन किसानों के हौसले नहीं टूटे। लगातार किसान, एक बार फिर आप देखिए कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। ट्रैक्टर और गाड़ियां आगे पहुंच चुकी है। कई घंटे तक बॉर्डर के एक तरफ किसान डटे रहे तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी देर में किसानों का कोई झुंड आगे बढ़ने की कोशिश करता, पुलिस सामने खड़ी हो जाती और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। सुबह से बने इस तनाव को कम करने के लिए दोपहर के वक्त बातचीत की कोशिशें शुरू हुई। दिल्ली पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने बुझाने लगे और फिर गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस के दफ्तर तक में अचानक हलचल बढ़ गई। 2 दिन की तनातनी टकराव के माहौल के बीच फिर एक हरकत भरी खबर आई। जिन किसानों को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने 2 दिन लगा दिए, उन्हें आखिरकार दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई। किसान इरादा रामलीला मैदान का करके आए थे, लेकिन आखिर में इजाजत बुराड़ी के मैदान की मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको हरियाणा बॉर्डर से किसानों के महासंग्राम की वो तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसा महासंग्राम जिसकी उम्मीद पुलिस को भी नहीं थी। बॉर्डर पर पहरा सख्त था, मगर किसानों के आगे सबके हौसले पस्त थे। किसानों के आंदोलन की ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिली। अन्नदाता का ऐसा आक्रोश इससे पहले शायद ही दिखा। सड़क पर संग्राम, बॉर्डर पर बवाल, किसान शायद पहली बार ऐसे भिड़े होंगे। केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ ये किसानों का हल्ला बोल है, जो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचता दिख रहा है। ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जिसमें किसानों का आक्रोश साफ दिख रहा है। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना थी, लेकिन लक्ष्य मंजिल तक पहुंचना था। पुलिस बल की मुस्तैदी के बावजूद किसानों के हौसले पस्त नहीं हुए। कहीं पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए, कहीं पानी की बौछारों को चीर दिया। किसानों के हौसलों को कोई मुश्किल पस्त नहीं कर पाई। पुलिस को खुद पीछे हटना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस तैयारी के साथ खड़ी थी। इस बार किसान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर निकले थे। दानी हो गया मेरे गुरु वर्गा ना कोई,
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ रंग दे बसंती चोला। किसानों के आगे बढ़ने की जिद पर पुलिस और किसानों के बीच तकरार हुई, पानी की बौछारें छोड़ी गई और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, ट्रक खड़े कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की किसी भी तरह की कोशिश नाकाम रही। कई राजनेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके नाल बीजेपी सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने खास तौर पर मतलब शांतिपूर्वक काफले जाते हैं। साडा हरियाणा ने की रोल है, दिल्ली जाना है, उन्होंने अथरू गैस के गोले किते लाठी चार्ज सी, ठीक है ना। ये मतलब हालांकि मैं किसानों को इस गल की बधाई देनी चाहना इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कि इन्होंने बिल्कुल मूरों कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं किया। तो हुण किसानों के इस रोह के अगे, ठीक है ना, ये कोई पोलीटिकल पार्टियां नहीं, ये सारिया पार्टियां के सपोर्टर ने, सारे ने। ये एक लोक लहर है जी। राजनीति तो ताइयों करोगे जो लोगों के चुल्हे च अग रहूगी। सो मैं आपदे भैणों कोले, बीबियां भैणों कोले रहूँगी, रामलीला ग्राउंड च रहूँगी, मैं आपदे वीरां कोले रहांगे। असीं किसी नूं कुछ नहीं कहंदे। हरियाणा सरकार साडी हत्थ बन के बेनती है, एक बार सानूं लंघा दो दिल्ली नूं। दिल्ली जाके असीं किसी नूं कुछ नहीं कहंदे। मोदी तो असीं काले कानून वापस लेके मुड़ा। माता तुसीं की सेवा करोगे उत्थे जाके? थोड़ी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 65 साल। हालांकि शाम होते होते तस्वीरें बदलती गई। किसान दिल्ली पहुंच गए और इस दौरान किसानों ने इंसानियत की मिसाल भी पेश की। जींद में एम्बुलेंस जाम में फंसी रही तो किसानों ने खुद बीड़ा उठाया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। अब किसानों का डेरा दिल्ली के बुराड़ी मैदान में लगा है। हालांकि मकसद रामलीला मैदान था, लेकिन अभी कुछ किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है। साथ ही केंद्र ने भी किसानों से बातचीत की अपील की। 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया गया है और इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। कुछ नहीं होगा। किसानों के गुस्से को देखते हुए केंद्र ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। 3 दिसंबर को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया गया है। हालांकि केंद्र का रुख भी कायम है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने दोहराया है कि नए खेती कानून किसानों के हक में हैं और समय की जरूरत के मुताबिक हैं। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। उधर किसानों की राह में बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश करने वाली हरियाणा सरकार ने भी बातचीत के लिए हामी भरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सारी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सारे जायज मुद्दों के साथ केंद्र के साथ सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है, पर साथ ही हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया। किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार की इजाजत देने के केंद्र के फैसले का स्वागत। केंद्र को तुरंत किसानों के साथ खेती बिलों के संबंध में बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों का हल करना चाहिए। केंद्र ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है, पर फिर भी मनोहर लाल सरकार उन्हें राजधानी जाने से जबरन रोक रही है। मनोहर लाल जी, ये जुल्म तुरंत बंद करो। उधर पंजाब कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने केंद्र के फैसले को किसान आंदोलन का नतीजा बताया। किसने बनवाया ये किसने करवाया बंद? जब 2 महीने पहले तो चलो हम पार्लियामेंट में ही हाथ जोड़ते रहे, हमें नहीं सुना,
जो हमारे साथ किया वो आप मीडिया ना होता तो हमें उठा के ले जाते उस दिन रात, चलो वो छोड़ो। पर 2 महीने से किसान अपने आप को ही तकलीफ दे रहा है ना। पंजाब में ट्रेन बंद है, 40,000 करोड़ का ऊपर घाटा हमें नुकसान इंडस्ट्री को हो गया, और हर परिवार सारे घर छोड़ के लेडीज, बुजुर्ग लेडीज, बच्चों के साथ 2 महीने से बेचारे सड़कों पे बैठे हैं। तो आपने परवाह ही नहीं की, भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब बैठा है, बैठे, हमारी कौन सा वहां पे गवर्नमेंट है, तो करते रहो। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो किसानों के रहने, खाने पीने और यहाँ तक कि डॉक्टरी मदद का भी हर मुमकिन इंतजाम करें। किसानों को रोकने की कोशिश पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और मनोहर लाल सरकार को निशाने पर लिया। जो किसानों की मांग है वो जायज मांग है, क्योंकि उनको एक संदेह हो गया है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, और सरकार ने कहा भी एमएसपी कहाँ रखेंगे, लेकिन जो कानून ये बनाए हैं उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाए, जबकि चर्चा करके बनाने चाहिए थे, और उसमें एक और वो डाल देते कि भी एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान कर देते तो किसान सुरक्षित रहता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हरियाणा सरकार का बर्ताव। क्या कारण है? किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी जायज़ हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? ये कैसा लोकतंत्र है? संविधान को तार तार करने का काम हरियाणा के अंदर हुआ है। किसानों के स्वागत के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी तैयार है। मैं भी जा रहे हैं दिल्ली, इन्होंने कोई उत्थे मैडिकली कोई रब ना करे कोई बीमार हो जाए, चाहे सैनिटाइजर देने पैण, मास्क देने पैण, दिल्ली सरकार इनका प्रबंध करूगी कि इन्होंने जा लैण दो। उत्थे बहुत जुल्म कर रहे ये अन्नदाता जिहड़ा मिट्टी चो, मैं भी खुद जट्टां दा मुंडा, जिमींदारां दा मुंडा, मिट्टी ना मिट्टी होके उत्थों यूपी च रुद्रपुर वगैरह शेरां नाल लड़ाई कर करके, ठीक है ना, इन्होंने जंगल च मंगल लाया होया, इन्होंने आ छोटे मोटे पत्थर संगल की रोक लैणगे। सारे किसान भरावां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं जी सद के दिल्ली आओ। दिल्ली वाले अपने अन्नदाते का कर्जा उतारन लई तैयार खड़े ने, तुहाडे नाल मोढा रला के जिथे तक जाना पेगा जावांगे, ते जो भी प्रबंध तुहाडे इत्थे ठहरन दे या किसी भी किस्म के करने पैणगे असीं रल के करांगे। पर तुहाडे हक की आवाज़ नूं बुलंद करन लई इन्हां काले कानूनां नूं वापस करन लई मजबूर कर दांगे केंद्र दी मोदी सरकार नूं। सारे दिल्ली पहुंचो ते सारे दिल्ली वालियां नूं अपील, अपने किसानां दा कर्जा उतारन दा वेला आ गया। खेती कानूनों के विरोध में करीब 2 महीनों से किसान संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र के साथ पहले भी 2 मीटिंग हुई पर बेनतीजा रही। किसान इल्जाम लगा रहे हैं कि कानून कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं और उन्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान हर मुश्किल को पार करते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस पर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। किसान अकेले डटे रहे, लेकिन जो नजर नहीं आए वो है सियासतदान, जो महीनों से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। पुलिस का पैरा तोड़ते हुए, पानी दियां बुछाड़ां चलते हुए, हंजू गैस नूं बेअसर करते हुए किसान बढ़ते रहे। पंजाब पार कीता, हरियाणा की हद लंघी ते दिल्ली की दहलीज ते जा पहुंचे। काफला किसानों ने शुरू किया सी अते हर कदम ते चुनौतियों के नाल टकराउंदे हुए भी इकल्ले किसान ही दिखाई देते। नहीं दिखे तो वो सियासतदान जो महीनों तो किसानों के नाम ते अपनी रोटियां सेक रहे सन, जिन्हां दी सवेर किसानों के नाम नाल हुंदी सी, जिन्हां दी शाम किसानों के नाम नाल ढलदी सी, खुद नूं किसानों के हमदर्द दसदे सन, किसानों के नाल हर मोर्चे ते खड़े होण दा दम पांदे सन। पर जदों किसानों नूं उन्हां दी सब तो ज़्यादा जरूरत सी तो अपने अपने घरां विच कैद सन।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी अड़ी हुई है। कांग्रेस ने सब कुछ केंद्र ते छड़ दिता है। अकाली दल एनडीए तो वख होण नूं ही अपनी कुर्बानी समझ रहा है अते आम आदमी पार्टी दा बाकी सारे दलों नूं भंडण दे काम विच लगी हुई है। किसान तां फिलहाल इकल्ला ही नजर आ रहा है। पहलां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इकल्ला दिखाई दिता, हुण काफले ते टकराअ दे विच भी इकल्ला ही सिस्टम दे नाल जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जी हां, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, और इसी के साथ किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। किसानों ने जो कहा वो कर दिखाया है, और किसानों की मांग यही कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स इस किसान आंदोलन से जुड़े आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।